हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। बहुत अच्छे होंगे, है ना। अच्छा बच्चों, आपको याद है कुछ दिन पहले हमने एक नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। बताओ कौन सा नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। करेक्ट, वी हैव सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे। कौन सी तारीख को हमने ये सेलिब्रेट किया था, बता सकते हो। वेरी गुड, हमने ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था 15 अगस्त को, है ना। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना आपको बहुत पसंद है ना। और आपने इस बार बहुत मिस किया होगा स्कूल का इंडिपेंडेंस डे, है ना। इस बार स्कूल ने भी और स्कूल के सारे टीचर्स ने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। पर आपने इस प्रोग्राम को, इस इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन को लाइव ज़रूर देखा होगा, है ना। ओके, कैन यू टेल मी हम इंडिपेंडेंस डे को क्या करते हैं। यस, हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे को हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं, यानी हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है उसको लहराते हैं। क्योंकि इस दिन हम क्या हुए थे, हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली थी और उसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल क्या करते हैं, नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं, है ना। अच्छा बच्चों, अब बताओ नेशनल फ्लैग में क्या होता है। क्या होता है, करेक्ट, 3 कलर्स होते हैं। 3 कलर्स, कौन कौन से 3 कलर्स होते हैं, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। वेरी नाइस। ओके, अच्छा और एक बात मुझे बताओ, इन 3 कलर्स के साथ और हमारे तिरंगे झंडे में एक चीज होती है, बताओ कौन सी होती है। यस करेक्ट, एक चीज होती है, वो कौन सी है, अशोक चक्र, जो एक सर्कल होता है, जो चक्र का पिक्चर लगी हुई होती है। आपने जरूर देखा होगा इस हमारे तिरंगे झंडे की बीच वाली सफेद पट्टी में ये अशोक चक्र होता है, जिसका कलर आप बता सकते हो कौन सा होता है। यस वेरी नाइस, ये कलर ब्लू कलर होता है। ये अशोक चक्र किस कलर में होता है, ब्लू कलर में होता है। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है ये अशोक चक्र हमारे तिरंगे झंडे में क्यों होता है, ये कहाँ से आया है, इसका क्या महत्व है, आपको पता है। नहीं है। ओके, तो अब हम इस चक्र की पूरी जानकारी लेंगे। अब ये जानकारी कहाँ से लेंगे हम, हमारे हिंदी सब्जेक्ट में एक लेसन है, लेसन नंबर 6, अशोक चक्र। इस लेसन में हम अशोक चक्र की पूरी जानकारी लेंगे। उसका क्या महत्व है, वो कहाँ से आया है, वो हमारे तिरंगे झंडे पे क्यों है, और वो हमें क्या संदेश देता है ना। इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम हमारे इस लेसन में लेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, आपने भारत का तिरंगा झंडा अवश्य देखा होगा। आपने यह भी देखा होगा कि इस तिरंगे झंडे के बीच में एक चक्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं। इस चक्र, आपको पता है इस चक्र को अशोक चक्र क्यों कहा जाता है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ओके, हमारे भारत देश में बहुत समय पहले एक राजा शासन करता था, जिसका नाम था राजा अशोक। ये राजा अशोक बहुत ही साहसी और बहादुर था। ओके, साहसी का मतलब क्या होता है, ब्रेव। वो राजा कैसा था, बहुत ही ब्रेव था, बहुत ही निडर था और बहुत बहादुर था। एक बार राजा अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में, आक्रमण आपको पता है, आपने टीवी में जरूर देखा होगा, जैसे युद्ध किए जाते थे। ओके, तो इस युद्ध में राजा अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। जब आक्रमण हुआ तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजा अशोक की जीत हुई। लेकिन फिर भी अपनी जीत के बाद भी राजा अशोक खुश नहीं थे। ऐसा क्यों, क्योंकि इस युद्ध के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे औरतें और मासूम बच्चों की मौत हो गई है। युद्ध तो आपने देखा होगा, इसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। इस युद्ध में भी बहुत सारी औरतें और मासूम बच्चे भी मर चुके थे और ये देखकर राजा अशोक को बहुत ही बुरा लगा। इसलिए वो अपनी जीत से बिल्कुल भी
खुश नहीं थे। राजा अशोक ने इन सारे मरे हुए लोगों को देखकर एक प्रतिज्ञा की, यानी एक शपथ ली कि वो अब कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अगर युद्ध से इतनी हानि होती है, अगर युद्ध से इतने सारे लोग मारे जाते हैं, तो वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ऐसी शपथ उन्होंने ली। ठीक है, उन्होंने अपने राज्य के लोगों को भी राज्य के लोग यानी कौन से, जो देश में रहने वाले लोग हैं, जो प्रजा है, उनको उन्होंने आदेश दिया कि वो अब कभी भी इस राज्य में पशु हत्या नहीं करेंगे, यानी किसी भी जानवरों को नहीं मारेंगे, पशु हत्या बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। राजा अशोक क्या करते थे? अपनी प्रजा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। उन्होंने अपने प्रजा के लिए, अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए अस्पताल, स्कूल, धर्मशालाएं, पानी पीने के लिए तालाब आदि बहुत सारी चीज़ें भी बनवाई। राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने वाराणसी के निकट सारनाथ में, निकट यानी नज़दीक, उन्होंने वाराणसी के नज़दीक जो सारनाथ है, उस सारनाथ में उन्होंने एक बौद्ध स्तूप भी बनवाया और अशोक स्तंभ भी बनवाया। इस अशोक स्तंभ में उन्होंने एक अशोक चक्र बनवाया। ठीक है, और यही अशोक चक्र हमारे तिरंगे झंडे में अपना लिया गया। अच्छा, आपको पता है अशोक चक्र कहाँ होता है? यस, अशोक चक्र हमारे तिरंगे झंडे की सफ़ेद वाली पट्टी पर बना हुआ होता है। क्या आप बता सकते हो इस अशोक चक्र में क्या होता है? यस, अशोक चक्र में क्या होते हैं? स्पोक्स होते हैं, यानी तीलियां होती है। इन्हीं स्पोक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? तीलियां। ओके, आपने देखी है ना, ऐसी लाइंस बनी हुई होती है, उनको बोला जाता है तीलियां। क्या आपको पता है ये कितनी तीलियां होती है? एग्जैक्टली करेक्ट। इस अशोक चक्र में कुल मिलाकर 24 तीलियां होती है। ठीक है, और ये 24 तीलियां हमें 24 घंटे काम करने का प्रतीक संदेश देती है, यानी हमें सीख देती है कि हमें 24 घंटे अपना काम करते रहना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। और हम सबको हमारे तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो हमने इस लेसन से क्या सीखा? यस, तिरंगा झंडा हमारे देश का प्रतीक है और हम सबको इस तिरंगे झंडे का और हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।